है दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जेके ग्रामीण होम लोन के बारे में। क्यों इसको हमने बेस्ट लोन कहा है, कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्या आपको इंटरेस्ट रेट्स देनी है, तो वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट के कैसे आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं इस लोन के लिए, तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है सर्विसमैन। तो ग्रामीण बैंक की तरफ से सर्विसमैन जो हैं वो इस लोन को ले सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल के एम्प्लॉइज़ हैं या स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इस लोन को जो है वो बैंक से ले सकते हैं। उनके लिए बहुत ही आसानी है इस लोन को लेने की। सेकंड नंबर पर आता है बिजनेसमैन। चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो इस लोन को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, जिसमें भी वो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो लोन किस लिए ले रहे हैं। थर्ड नंबर पर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है सबसे पहले इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह आते हैं। तो वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंक में जाकर, और ये लोन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मल पर्सन्स जो होते हैं, मतलब कि आम लोग जो हैं, जैसे फार्मर्स है, फार्मर्स में मैक्सिमम लोग आते हैं, तो वो इस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर जेके ग्रामीण बैंक का, कि वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। उसमें फार्मर्स आते हैं, तो फार्मर्स की अगर बात करें तो हर कोई अप्लाई कर सकता है इस लोन के लिए। यहाँ पर क्लियर यहाँ पर एक पॉइंट है कि आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं बैंक की वो पूरी करनी है। तो उसके बाद आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए, कंस्ट्रक्शन, अगर आपका मकान वगैरह बन रहा है या आप कहीं पर ज़मीन वगैरह ले रहे हैं तो इस लोन को आप ले सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको बाद में कहाँ यूज़ करें, मगर बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। पाँचवें नंबर पर जो है प्राइवेट एम्प्लॉइज़ ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज़। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ये लोन मिलेगा। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वो वाली कंपनीज़ जो जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर उन कंपनीज़ में आप जॉब कर रहे हैं तो बैंक यहाँ पर आपको लोन देगा। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा लोन के लिए। फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी हैं बैंक की तरफ से, वो बैंक की तरफ से आपको वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जेके ग्रामीण बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड कर लेगा। तो प्राइवेट जॉब्स जो हैं बहुत सारे लोग करते हैं, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो एक एप्लीकेंट जो लोन ले रहा है उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो 18+ होना चाहिए। अंडर 18 जो हैं उनको ये लोन प्रोवाइड नहीं होगा। तो बैंक की तरफ से एज जो है वो 18 ईयर्स रखी गई है, उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है टिल 17। अगर आप सर्विसमैन है तो 17 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लोन 2 लाख टू 30 लाख। अगर आप 2 लाख अगर लोन की अब बात करें तो जेके ग्रामीण बैंक कितना लोन आपको देगा, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो बैंक है वो आपको यहाँ पर लोन दे सकता है 2 लाख से लेकर 30 लाख तक। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स वापस दे सकते हैं बैंक को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सिक्योरिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो हर एक अगर कोई लोन लेता है तो उसके ये माइंड में होता है कि सिक्योरिटी क्या देनी पड़ेगी। अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हैं, ये नॉर्मल सा लोन है, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपकी कहीं पर ज़मीन वगैरह है, अगर आप फार्मर हैं या आप एक नॉर्मल एम्प्लॉइज़ नहीं हैं आप, तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे बैंक को। और उसके बाद गारंटी ऑफ 1 पर्सन और किसी और आदमी की, मतलब आपको एज ए गारंटर वहाँ पर पेश करना पड़ेगा, जो आपकी गारंटी वहाँ पर देगा लोन की, और आपका जो लोन है वो बैंक से पास हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी बैंक के लिए, तब जाके आपका जो लोन है वो बैंक में एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर हम बात करें एबो 2 लाख, 2 लाख से जो ऊपर हैं, जो 2 लाख से एबो लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अपने प्रॉपर्टीज़ के,
डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अपने जैसे मकान वगैरह है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और साथ में थर्ड पार्टी की एक पर्सन की जो है वो एज ए गारंटर पेश करना पड़ेगा बैंक में, तब जाके आपका 30 लाख तक का लोन जो है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यू शुड नॉट डिफ़ॉल्टर फ्रॉम एनी बैंक। तो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ग्रामीण बैंक जो है वो आपकी वेरिफिकेशन कराएगा, जो भी ब्रांचेस वगैरह वहाँ पड़ती हैं नज़दीक में। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और वहाँ पर आप डिफ़ॉल्टर रहे हैं तो आपका लोन जो है इस बैंक में वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने किसी और बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। तो अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं किसी बैंक में तो आप अप्लाई मत करें। अगर आपका कहीं भी लोन वगैरह नहीं है पेंडिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं जेके ग्रामीण बैंक में जाकर, वहाँ पर आपका जो लोन है वो पास हो जाएगा। रीपेमेंट टाइम, अब कितने टाइम में आपको ये लोन का जो भी ये सिस्टम है वो वापस करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो 5 ईयर्स to 20 ईयर्स, ये डिपेंड करता है आपने कितना लोन लिया हुआ। अगर कम लोन लिया हुआ है तो 5 साल जितना आपने लोन लिया हुआ है, मगर मैक्सिमम टाइम जो है इसका वो है 20 ईयर्स, 20 साल तक आप इस लोन को बैंक को वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रोसेसिंग चार्जेस। प्रोसेसिंग चार्जेस हुआ डॉक्यूमेंट्स चार्जेस। जब बैंक में आपकी फ़ाइल को तैयार किया जाता है तो वहाँ पर कितनी आपको चार्जेस वगैरह देनी पड़ेगी, तो ये डिपेंड करता है आपके लोन पर। अगर आपका लोन कम है, 3, 4, 5 लाख है, तो आपको 5,000 उसके चार्जेस, नियर अबाउट 5,000 उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आपका लोन ज़्यादा है तो आपको नियर अबाउट 10 और प्लस 15,000 तक भी आपको बैंक चार्जेस देनी पड़ेंगी। जब आपकी फ़ाइल वगैरह तैयार होगी तो उसकी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप अपने नज़दीकी ब्रांच पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप बैंक के एम्प्लॉय से बात करें, मैनेजर से बात करें, वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएगा। और उसके बाद आप ऑफ़लाइन, इसका ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है, ऑफ़लाइन इसके लिए आप अप्लाई करें, सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर पेश करें और आपका लोन पास हो जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट